सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष प्रश्नोपनिषद के दूसरे प्रश्न के चौथे मंत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह मंत्र कहता है, सो अभिमानात् ऊर्ध्वम् उत्क्रमत् इव तस्मिन् उत्क्रामत्यतेतरे सर्व एव उत्क्रामन्ते तस्मिन्नस्य प्रतिष्ठमाने सर्व एव प्रतिष्ठन्ते तद्यथा मक्षिका मधुकर राजानम् उत्क्रामन्तं सर्वा एव उत्क्रामन्ते तस्मिन्नस्य प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रतिष्ठन्त एवं वाङ्मनस्य चक्षुः श्रोत्रं च ते प्रीताः प्राणं स्तुवन्ति। अर्थात तब वह अभिमान पूर्वक मानो ऊपर को उठने लगा। यहाँ पर जो है वह जो है ये प्राण के लिए है, उसके ऊपर उठने के साथ और सब भी उठने लगे तथा उसके स्थित होने पर सब स्थित हो जाते। जिस प्रकार की जो मधुकर राज होता है, यानी जो मधुमक्खी का जो राजा है या मधुमक्खी की आप रानी समझ लें, उसके उठने से क्या होता है कि अन्य जो भी मक्खियां हैं वे भी ऊपर की ओर चढ़ने लगती हैं। फिर जब वो बैठ जाता है तो मधुमक्खी अन्य भी सब बैठ जाते हैं। तो उसी के अनुसार से जब प्राण ऊपर उठता है तो वाक, मन, चक्षु और श्रोत्र आदि भी प्राण के साथ ऊपर उठने लगते हैं। प्राण जब बैठ जाता है तो वे भी संतुष्ट होकर के बैठ जाते हैं प्राण के साथ ही। तब ये सब सारे संतुष्ट होकर के प्राण की स्तुति करने लगे। अब इस मंत्र का भावार्थ समझते हैं। यहां पर प्राण की महिमा बताई गई है। प्राण कहते हैं शक्ति की उस सूक्ष्म अवस्था को जो कि भौतिक शक्ति जो है उसे उत्पन्न करती है और उसके कारण फिर गतियां होती हैं और उसके कारण जो निर्जीव तत्व हैं वो सजीव मालूम पड़ते हैं। वे सजीव जैसे व्यवहार करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि जो निर्जीव हैं वे निर्जीव ही है, वे सजीव नहीं है। ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूं मैं। ऐसा कहना चाह रहा हूं कि जिसको आज विज्ञान की भाषा में हम लोग सजीव कहते हैं और निर्जीव दो कैटेगरी बांटते हैं, या सामान्य लोगों का जो बोध है उसके अनुसार से जो हम लोग सजीव और निर्जीव बांट देते हैं। लेकिन अध्यात्म जो है इस तरह का भेद इतना नहीं कर रहा है। प्राण के मामले में बस इतना कर रहा है कि एक सजीव ऊर्जा है, एक निर्जीव ऊर्जा है, दोनों हैं प्राण ही। ये दोनों ऊर्जाएं प्राण ही है। जो निर्जीव ऊर्जा है वह भी सजीव के रूप में उसका भी बर्ताव होता है। हालांकि उसके उस बर्ताव को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तो पहले थोड़ा मैं निर्जीव की बात कर लूं, क्योंकि उसको समझना थोड़ा कठिन है। सजीव तो अधिकतर लोग समझते हैं। जिस तरह से
सजीव बढ़ता है, जन्मता है, बढ़ता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है, जिस तरह से वह कुछ उत्पन्न कर देता है, ठीक उसी प्रकार से निर्जीव जिसे हम कहते हैं, वह निर्जीव भी उत्पन्न होता है, बढ़ता है, उत्पन्न करता है और बूढ़ा होता है और मर जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम तारा ले लें, तारे का भी जन्म होता है, बढ़ता है, वो भी बड़ा होता है, उससे ऊर्जा सब निकलते रहती है, फिर धीरे धीरे वो भी बूढ़ा हो जाता है, अंत में वह जला बुझा हुआ तारा होता है और वह भी टूट के बिखर करके कई तारों को पैदा करता है। फिर वे सब तारे भी जो हैं वे भी बढ़ते हैं, वे हो सकता है दूसरे के तारे के साथ मिल जाएं और मिलकर और बड़ा रूप बना लें, या और छोटे टुकड़े होकर के और छोटा बन जाए, फिर वे बड़े होने लगेंगे। इस प्रकार की जो क्रिया है तारों में देखने में आती है, ग्रहों में देखने में आती है, सभी निर्जीव तत्वों में देखने में आती है। चाहे लोहा हो, तांबा हो, चट्टान हो, कुछ भी हो, हर निर्जीव तत्व भी ठीक वैसा ही व्यवहार करते हैं। हालांकि उसके व्यवहार को काफी सूक्ष्मता से समझना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, अन्यथा वो लगेगा कि ये तो बस इसी तरह से पड़े हुए हैं बस, या ये सिर्फ एक रासायनिक प्रक्रिया कर रहे हैं। ये वो सारी चीजें जो एक जीवित प्राणी करता है, वही जो निर्जीव है वह भी करता है, बस समझने की बात है। तो अध्यात्म यह मानता है, उपनिषद यह मानता है कि प्राण शक्ति उसमें भी है, जिसको निर्जीव तत्व कहा जाता है, और वही प्राण शक्ति उसे गति कराती है, और गति करा करके फिर वो सब सारी घटनाएं जो एक सजीव करता है वही उस निर्जीव में भी आता है। अब सजीव को लेते हैं। सजीव क्या है? फिर वही जो निर्जीव हैं वही एक विशेष क्रम में जब जुड़ते हैं और विशेष प्रक्रिया कर लेते हैं तो हमें एक अलग रूप दिखता है, जिसको हम कह देते हैं सजीव है। वह एक रिफाइंड फॉर्म है, आप ऐसा कह सकते हैं, जो निर्जीव तत्व है उसके रिफाइंड फॉर्म है। और निर्जीव में जो यह परिवर्तन होता है वो काफी लंबा होता है, और यह जो विशेष रूप धारण किया हुआ है निर्जीव का, इसमें जो परिवर्तन होते हैं बहुत तेज होते हैं, क्योंकि विशेष अवस्था में ज्यादा देर तक रहना टिकना मुश्किल है। उम्र तो लोहे की भी होगी, उम्र तो तांबे की भी होगी, कोयले की भी होगी, सबकी उम्र होती है, सूरज की भी उम्र होती है, लेकिन उसकी उम्र बहुत ज्यादा होती है एक जीवित प्राणी के अनुपात में, उसके रेस्पेक्ट में, उसके सापेक्ष में। जीवित प्राणियों की जो उम्र है वो बहुत छोटी होती है, इससे हम सारा उसका चक्र बहुत जल्दी देख लेते हैं और फिर हम कहते हैं कि ओ ये तो जीवित प्राणी है, ऐसे करता है, ये बड़े बड़े तारे हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उल्का पिंड हैं, पत्थर हैं, पानी है, ये सब उतना वो नहीं करते हैं। तो ये सब जो है उस प्रक्रिया से नहीं गुजरते हैं जिस प्रक्रिया से एक जीवित प्राणी गुजर रहा है। परंतु सच्चाई यह नहीं है, सच्चाई यही है कि वे भी ऐसी ही प्रक्रियाओं से गुजरते हैं, उनकी प्रक्रियाएं काफी लंबी होती हैं, और लंबी होने के कारण हम उसको जांच नहीं पाते हैं, परख नहीं पाते, देख नहीं पाते। हमारा खुद का पीरियड इतना छोटा है कि हमें कई हजारों करोड़ लाखों बार जन्मना पड़ेगा तो शायद हम कुछ उसका समझ सकें, उसकी सारी प्रक्रियाओं को। हम जो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो उन्होंने जोड़ बनाए हैं, उसको तो हम देख लेते हैं आसानी से कि वो टूट गया, तोड़ दिया, लेकिन उसकी पूरी संरचना को हम नहीं देख पाते हैं। जैसे लोहे को हम पीट पीट करके कुछ कुदाल बना लें या कुछ बना लें तो इसको तो हम देख लेते हैं कि उसका रूप बदल गया, या लोहे का हम एसिड के साथ रिएक्शन करा दें तो हम देखते हैं कि वह कुछ और बन गया, या तो हम देख लेते हैं कि वहाँ रिएक्शन करके कुछ बन गया। परंतु लौह तत्व रिएक्शन करके जो भी बना, जो भी कंपाउंड बनाया है, उसमें वह उस कंपाउंड के रूप में तो है, और वहां से पुनः जो है उसे हम वापस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वापस उसे ला सकते हैं अन्य दूसरी प्रक्रिया करके। परंतु लोहा अपने ही उम्र के हिसाब से खत्म कब होगा? क्योंकि लोहा पहले नहीं था। ये तो
जो विज्ञान है वो बतलाता है कि जब बिग बैंग हुआ था तो उस वक्त लोहा नहीं था, तो उस समय तो सिर्फ प्रोटॉन ही थे, फिर हीलियम बने, लिथियम बने, फिर धीरे 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 बाकी जो भारी एलिमेंट है वे बनते गए और बाद में बहुत लोहा बनता है। तो जाहिर सी बात है कि लोहे की उत्पत्ति हुई जैसे हम सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है, और अभी लोहा विद्यमान है इस ब्रह्मांड में, लेकिन एक समय आएगा कि पुनः जो लोहा है वह फिर से लीन होना शुरू होगा और लौह तत्व तो कहीं आपको मिलेगा नहीं, पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। तो वह उसकी मृत्यु हो जाएगी, उस लौह तत्व की मृत्यु हो जाएगी। अभी वो कई के साथ रिएक्शन करके अपना जी रहा है। तो यहां पर यही कहना चाह रहे हैं कि जब प्राण शक्ति जब ऊपर उठती है, यहां पर प्राण ने बताया था कि ये जो है सब हमारे से कारण हो रहा है, और वो उसने प्राण ने कहा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, तो बाकियों ने एतराज किया इस विषय पर। फिर प्राण ने कहा कि ठीक है, तुम लोग जब मेरी बात नहीं मान रहे हो, मेरे पर विश्वास नहीं कर रहे हो कि मैंने ही धारण कर रखा है, तो मैं ठीक है, मैं जा रहा हूं। तो जब प्राण शक्ति जाने लगी तो इस कथानक के जरिए समझाने की कोशिश ऋषि कर रहे हैं कि जब प्राण शक्ति जब जाने लगी तो क्या हुआ कि अन्य जो है वे बेचैन हो गए, क्योंकि वे जिंदा नहीं रह सकते थे, वे उसी के बल पर थे। हमारा मन चलता है प्राण के बल पर, हमारी आंखें चलती हैं प्राण के बल पर, हमारी वाणी चल रही है प्राण शक्ति, आखिर शक्ति के बल पर चल रही है, और वो शक्ति जो है वो प्राण के बल पर है। शक्ति का स्रोत प्राण है। तो प्राण वह एक विशेष शक्ति है, वो एक समझ सकते हैं कि आदि शक्ति है। आदि शक्ति को यहां पर उपनिषद में प्राण कहा है। अगर आप तंत्र में जाएंगे, तंत्र विज्ञान में जाएंगे तो वहां आदि शक्ति है। अगर वेदांत विज्ञान में जाएंगे तो वहां वो माया शक्ति है, वहां महामाया कह दिया गया। तो अब यहां पर उसी को जो वैदिक ऋषि हैं तो वहां पर इसको वो प्राण कह रहे हैं। तो प्राण शक्ति है, तो वह प्राण शक्ति के उठने से बाकियों को उठना ही पड़ता है, यानी बाकी जो है उसके साथ सिमट जाते हैं, उसके साथ चिपक जाते हैं, लय हो जाते हैं। कहने मतलब यह है उसमें अंत में लीन हो जाएंगे। अगर वो प्राण उठता चला गया तो वे उसमें लीन हो जाएंगे और फिर वे भी बाहर निकल जाएंगे, तो हमारी मृत्यु हो जाती है। किसी भी चीज से अगर प्राण निकल जाए, शक्ति निकल जाए, तो उसमें जो तत्व हैं जो गति कर रहे थे उनको उसके साथ निकलना ही पड़ेगा, उसके पास कोई विकल्प नहीं रहता है। और जब वो वहां पर स्थित हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो फिर बाकी भी शांति से बैठ जाते हैं और उसके जरिए, उसके बदौलत ही वो किसी गतिविधि को अंजाम दे पाते हैं, कार्य कर पाते हैं। चाहे वो हमारी आंखें हो, चाहे हमारे सुनने की शक्ति हो, चाहे सूंघने की शक्ति हो, चाहे हमारे बोलने की शक्ति हो। तो इसी को यहाँ पर कहा है कि चाहे वाक हो, वाक शक्ति हो, चाहे मन हो, चाहे चक्षु हो, चाहे श्रोत्र हो, चाहे गंध हो, चाहे कोई भी और हो, स्पर्श शक्ति हो, सारी शक्तियां जो है वास्तव में प्राण शक्ति ही है। प्राण के बल पर ही ये सब चलते हैं। तो प्राण के उठने से उनको उठना पड़ा, प्राण के बैठने से उनको बैठना पड़ा। प्राण के कारण ही उनकी गतिविधियां हैं, प्राण के कारण ही हम सब जीवित हैं, प्राण के कारण ही हमारे भीतर कोशिकाओं का विभाजन होता है, प्राण के कारण ही हमारी कोशिकाएं पुष्ट होती हैं, मजबूत होती हैं, 1 से 2 होती हैं, 4 होती हैं, 8, 16 होती हैं। प्राण से ही जो है हमारी सांस चल रही है, हमारा दिल धड़क रहा है, हर कुछ जो हमारे भीतर गतिविधि है, इसके पीछे जो शक्ति है वह प्राण शक्ति है। और यह जब आंख को पता, कान को पता लगा, जब वाणी को पता लगा, जब मन को पता लगा कि ओ ये तो प्राण शक्ति के कारण ही सब तो हम लोग चल रहे थे, कर रहे थे, तो वे लोग हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे प्राण की। यही यहाँ कह रहे हैं। और इसका जो दृष्टांत जो है वो मधुमक्खी के राजा के रूप में दिए हैं कि मधुमक्खी का जो राजा है, जिसको कि विज्ञान की भाषा में अगर कहें तो रानी है,
यहाँ पर उसको एक शासक के रूप में बताया गया है। यहाँ पर लिंग भेद की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मधुकर राज जो शासन करता हो, तो रानी भी शासिका होती है, राजा भी शासिका होती है। यहाँ राज लिखा हुआ है लेकिन रानी का प्रयोग विज्ञान में है, इसलिए है क्योंकि वो अंडे देती है, उत्पन्न करती है, इसीलिए मधुमक्खी रानी है, वही शासिका होती है। उसके उड़ने से बाकी सब उड़ जाते हैं, तो उसको आप मधुकर राज भी कह सकते हैं। यहाँ पर मधुकर राज शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी सभी जितने भी ये मधुमक्खियां हैं उन सब के शासक। तो वे जब उड़ते हैं तो बाकी सब उड़ते हैं, वे जब बैठते हैं सब बैठ जाते हैं। यानी रानी मधुमक्खी अगर उड़ जाती है तो सारे मधुमक्खियां उसके साथ उड़ जाती हैं, जब वो बैठ जाती है तो सब बैठ जाते हैं। उनसे ही उनकी गति है, यह समझाने के लिए कहा गया है। तो मोटे तौर पर इतना ही है कि प्राण शक्ति मुख्य है। प्राण शक्ति के जाने पर हमारी सारी शक्तियां और सारे हमारे अंग प्रत्यंग काम करना बंद कर देंगे, और उनके ठहर जाने पर ही ठहरते हैं। इसका मतलब प्राण शक्ति ही हमारे सभी अंगों का आश्रय दाता है, हमारे सभी गतिविधियों का आश्रय दाता है। तो इस मंत्र में इतना ही। ओम।